में पेश करेगी कई विधेयक, कई विभागों की कैग रिपोर्ट होगी पेश। धामी सरकार के बजट पर कांग्रेस का तीखा हमला, सूर्यकांत धस्माना बोले असंतुलित और दिशाहीन, कहा बजट केवल आंकड़ों का मायाजाल है। गैरसैंण में सत्र के बीच सड़क पर फंसा वीआईपी काफिला, डामरीकरण ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार, कर्णप्रयाग मार्ग पर घंटों लगा जाम। अमित शाह के हरिद्वार दौरे के बाद उत्तराखंड की सियासत गरमाई, गरिमा दसौनी का आरोप, कहा गृह मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का किया सार्वजनिक अपमान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ गैरसैंण से, जहां विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सरकार सदन में कई विधेयक आज पेश करने वाली है। बीते दिन राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत हुई और ऐसे में उसके बाद बजट पेश हुआ। आज विभिन्न विभागों की कैग रिपोर्ट की पेश उन्हें किया जाएगा और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सीएम पटल पर रखेंगे। धर्मांतरण से लेकर यूसीसी पर बने कानून भी रखे जाएंगे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है, जो काफी गहमा-गहमी भरा रहने वाला है। आज धामी सरकार सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है। साथ ही राज्य की आर्थिक स्थिति का जो पूरा लेखा जोखा है, यानी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कैग भी मुख्यमंत्री पटल पर रखेंगे। इसके अलावा धर्मांतरण से लेकर यूसीसी जैसे बड़े कानूनों की रिपोर्ट भी सदन में रखी जाएगी, जिस पर विपक्ष के तीखे तेवर देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे में आज जो है दूसरा दिन है बजट सत्र का और आज कई सारी कैग रिपोर्ट पेश की जाए। जैसे कि हमने आपको बताया 1.11 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट बीते दिन पेश किया गया, जिसे जो है पेश किया गया। और ऐसे में कई सारे इसके प्लस पॉइंट्स गिनवाए गए कि ज्ञान पर फोकस है, यानी गरीब कल्याण से लेकर युवा और सभी वर्गों पर यहाँ पर फोकस किया गया है, जिसमें हर एक वर्ग को प्राथमिकता देते हुए गरीब कल्याण तक हर एक पहलू पर ध्यान दिया गया है। इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट जुड़ गई हैं गैरसैंण से जानकारी के साथ। तो शुभांगी, आज दूसरा दिन है। बीता दिन हमने देखा हंगामे के साथ शुरुआत हुई, जहां शुरू होने से पहले ही तमाम जो विपक्षी विधायक है वो उनकी ओर से जो है धरना किया गया, बाहर ही वो बैठ गए। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, कैग रिपोर्ट पेश की जानी है? बिल्कुल, देखिए भराड़ीसैंण में आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कल 1,11,703 करोड़ का बजट जो है मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया गया था और आज इस पर चर्चा भी होनी है, आज प्रश्नकाल भी चलना है। तो इस वक्त क्योंकि मैं सदन के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायकगण हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आज भी कई तरीके की मांगे जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि बजट को कल उन्होंने निराशाजनक बताया था और ऐसे में आज भी हंगामेदार ये सत्र रहने के पूरे आसार हैं। यहाँ पर कई सारे विधायकगण पहुंचे, उनसे बातचीत करने की जो है कोशिश करेंगे कि आज उनके क्या कुछ मुख्य बिंदु जो हैं वो रहने वाले हैं और आज किस तरीके से वो सरकार को घेरने का प्रयास करने वाले हैं। आज आपके क्या मुख्य बिंदु रहने वाले? आपके हाथ में मैं देख रही हूँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करना बंद करो। आज आपके सामने हमारे प्रदेश में किस तरह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। कहीं किसी को नमाज के नाम पर पीटा जा रहा है, कभी किसी को कहीं कोई जा रहा तो उसे गुंडे पीट रहे हैं। तो ये हमारा जो प्रदेश है, हमारा देश है, कौमी एकता का प्रदेश है, सर्व समाज का प्रदेश है। तो किसी भी समाज पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार से मांगे कि जो भी दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विधायकगण अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं लेकर भी पहुंचे हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या समस्या है और उस पर किस तरीके का अब यहाँ प्रश्नकाल चलना चाहिए। सर, आज आपके क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि आज प्रश्नकाल भी चलेगा? देखिए, मैं सीधे तौर पे कार्यस्थगन पे लाया हूँ, क्योंकि मैं जनजाति क्षेत्र का नेतृत्व करता हूँ, वहाँ का सेवक हूँ। तो मेरे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जनजाति के लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है। सीधे तौर पर मेरा ये कहना है कि नेपाल मूल की महिला को जनजाति का सर्टिफिकेट देकर उसको ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी में बैठाना, यह उत्तराखंड सरकार की जो है दशा और दिशा बताती है और ये उत्तराखंड सरकार कितना भ्रष्टाचार में लिप्त है ये मैं कहना चाहता हूँ। 29 अगस्त को हमने उसके खिलाफ जो है हमने जिलाधिकारी को पत्र दे दिया था और वहाँ पर हमने शिकायत दर्ज कर दी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के रूल के आधार पर 2 महीने में उसका डिसीजन जो है जिलाधिकारी को देना होता है। आज आपका जो है 10 मार्च हो गया, अभी तक कोई फैसला नहीं आया। तो सीधे तौर पे मेरा ये कहना कि सरकार के इशारे पे इस तरह के जो है कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। सर, बजट तो पेश हो गया, लेकिन कई सारे सवाल हैं जो आज सदन के अंदर गूंजने वाले। हंगामेदार देखिए, हंगामेदार रहना
ज़रूरी भी है, क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं उनको सरकार उठाने से में परहेज कर रही है। और सबसे बड़ी बात, पिछली बार भी सदन 2 दिन नहीं चल पाया, और अब जहां इस समय राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, बिजली की समस्या है, लोग किसानों के साथ इस समय अत्याचार हो रहा है, उन सब मुद्दों पर सदन में चर्चा होनी है। लेकिन अभिभाषण के तत्काल बाद बजट पेश करके सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल साफ जाहिर कर दी है कि वो सदन नहीं चलाना चाहती, लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है, सदन चलेगा और सदन के सभी मुद्दों पर जिन पर चर्चा होनी चाहिए वो होगी। पुरानी कार को पेंट करके नई कार की तरह से पेश करना, ये बजट जो है उसी का एक परिणाम है। और बजट पे तो अब चर्चा होगी और सभी बिंदुओं पर होगी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें लोगों को स्वरोजगार देने की बात की गई है, लेकिन वो स्वरोजगार उनके द्वारा स्वयं उत्पन्न किया गया है, उस स्वरोजगार हेतु सरकार का कोई योगदान नहीं है। तो सभी मुद्दों पर बात होगी। बिल्कुल, देखिए और भी विधायकगण हैं। सर, आज क्योंकि प्रश्नकाल भी चलेगा, आप लोगों के अपने अपने क्षेत्रों के भी कई सारे मुद्दे हैं जिनके जवाब आज मांगेंगे। किस तरीके से आज का सत्र आप समझते हैं कि आज कितने महत्वपूर्ण रहने वाले? देखिए, जिस तरह से प्रदेश की सरकार को लग रहा था कि 3-4 दिन का जो सत्र होता है और हम उसमें व्यवधान उत्पन्न करेंगे, हम चाहते कि इसकी समयावधि बढ़े। और आज जो प्रश्नकाल चल रहा है या जो कार्यस्थगन का है या अन्य है, पूरी तरह से हम उस चर्चा में भाग लेंगे और अपने क्षेत्र की जो ज्वलन समस्या है उसको उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये तमाम कांग्रेस के विधायकगण हैं जो अभी आपको सुबह सीढ़ी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, हाथ में पोस्टर बैनर लिए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सभी अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने जा रहे हैं, सरकार से जवाब मांगने जा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में अभी तक इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ। आज प्रश्नकाल चलने जा रहा है, कई सारे विधेयक अध्यादेश जो है आज सदन के पटल पर रखे जाने हैं, तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल शुभांगी, और जैसे कि आपने विधायकों से बात करी तो एक मुख्य मांग जो समझ आती है वो ये है कि एक्सटेंड करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। उनका कहना है कि जो ये समय दिया गया है इसके लिए 4-5 दिन का, वो ना काफ़ी है। तो इसको लेकर सत्ता पक्ष की ओर से क्या रुख है, क्या समय को एक्सटेंड किया जा सकता है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि कल से ही हम देख रहे हैं कि सत्र का पहला दिन था और यहाँ पर आप देखेंगे विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी पहुँच चुकी है, संसदीय कार्य मंत्री यहाँ पर पहुँच गए हैं और क्योंकि 11 बजे से ये कार्रवाई की शुरुआत होनी है, तो लगातार यहाँ पर तमाम जो नेतागण हैं वो पहुँच रहे हैं। सामने आप तस्वीर में देखेंगे तो ऋतु खंडूरी जी जो है वो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष पहुँच गई है। फिलहाल अगर हम एक्सटेंड की बात कर रहे हैं तो कल से ही लगातार ये मांग देखी जा रही है कि ये सत्र की अवधि बहुत कम है और ये अवधि जो है बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि इतने कम समय में तमाम बातों पर चर्चा नहीं हो सकती है। और अभी भी जो कांग्रेस के विधायकगण हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं, लेकिन कल जब हमने सत्ताधारी विधायकों से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी जरूरत पड़ी कि अवधि बढ़ानी पड़े तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं अब ये देखने को मिल रहा है कि अवधि को लेकर तो हर बार उनका कहना होता है कम से कम 15 से 20 दिन चले या 1 महीना इस पूरे सत्र को लेकर चर्चा जो है वो होनी चाहिए। तो लगातार विधायकगण यहाँ पर पहुंच रहे और 11 बजे से ये जो है सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जो है वो भी पहुंच गए हैं। आप देखेंगे तो आज तमाम जो विपक्ष के नेतागण हैं वो आज अपने बातें रखने वाले। सर, आज आप पहुंच गए, आज दूसरा दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण है, आज कैसे देखिए? हमारे लिए सभी दिन महत्वपूर्ण है। देखिए, हम चाहते हैं कि सदन सुव्यवस्थित रूप से चले। हम चाहते हैं कि सदन बाधित न हो सत्ता पक्ष की ओर से। और जो आज प्रश्नकाल है, जो नियमों के अंतर्गत जो आज प्रश्न कांग्रेस के माननीय विधायकों द्वारा पूछे जाएंगे, माननीय अध्यक्ष विधानसभा उनको स्वीकार करें और विस्तृत चर्चा हो। आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी चर्चा होनी है। तो हम चाहते हैं कि सुचारू रूप, सुव्यवस्थित रूप से हाउस चले। तो ये नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हमारे साथ थी, जिनका ये कहना है कि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होनी है और इसके साथ साथ कई सारे विधेयक अध्यादेश जो है वो भी आज सदन के पटल पर रखे जाने हैं और प्रश्नकाल चलना है, जो कि सबसे बेहद महत्वपूर्ण है और जिसकी वजह से सबसे ज्यादा हंगामेदार जो है सदन चलता है। और आज भी जिस तरीके से अभी कांग्रेस सुबह से ही जोश में नजर आ रही है, उत्साह में नजर आ रही है कि हम अपने अपने क्षेत्रों के सवाल पूछने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद हंगामेदार रह सकता है। बिल्कुल, अपने तमाम सवालों के साथ विपक्ष तैयार है। ऐसे में अगर
बीते दिन की बात कर ली जाए, जब बजट पेश हुआ तो एक तरफ सत्ता पक्ष की ओर से सर्वव्यापी बजट इसे बताया जा रहा है, भारी भरकम बजट जिसमें ज्ञान पर फोकस किया गया और हर वर्ग को प्राथमिकता दी गई है। ऐसे में विपक्ष की ओर से आखिर इसे असंतुलित बजट क्यों कहा जा रहा है? विपक्ष के क्या तर्क इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए 1,11,703 करोड़ का ये बजट कल मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया गया। एक तरफ इसका पूरा ब्यौरा दिया गया कि किस तरीके से किन किन सेक्टर्स पर ये बजट जो है फोकस करता है, खासकर महिला सशक्तिकरण की बात करता है, किसानों की बात करता है, युवाओं की बात करता है और हर तरीके से ये कोशिश की गई है कि तमाम वर्गों को इसमें जो है इंक्लूड किया जा सके। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस जो है इस पूरे बजट को निराशाजनक बताती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि केवल इस बजट का आकार बढ़ा है, पिछली बार से इसका आकार बढ़ा है, 10% आकार जरूर बढ़ा है, लेकिन ये केवल और केवल जो है ढकोसला है। इसके अंदर ना महंगाई कम करने के लिए कोई प्रावधान है, ना बेरोजगारी कम करने के लिए कोई प्रावधान है, ना ही किसी के भले के लिए कोई प्रावधान है। ये सरकार केवल ब्रांडिंग करती है और इसी तरीके से इस बार केवल आकार बढ़ाकर वाहवाही लूट रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जितने भी विधायकों से हमने बातचीत करी, कांग्रेस के विधायकगणों से, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि इस बार केवल आकार के आधार पर बजट को बड़ा बताया जा रहा है, लेकिन किसी भी तरीके से ये बजट जो है वो संतोषजनक नहीं है और जिस तरीके की जनता की उम्मीदें थी उस पर ये खरा उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है शुभांगी, तो कुल मिलाकर ये बजट काफी महत्वपूर्ण, हालांकि विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी तमाम जानकारी आपने साझा की। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश कर राज्य के समग्र और संतुलित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में प्रस्तुत ये बजट पिछले साल की तुलना में लगभग 11.41% अधिक है। इसमें गरीब से लेकर युवा, किसान, महिलाओं को केंद्र में रखकर विकास की व्यापक रूपरेखा तैयार की गई। मुख्यमंत्री ने इस बजट को संतुलित बजट बताते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य है समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता और तेज आर्थिक प्रगति है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ आज बजट सत्र की शुरुआत हुई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सदन में बजट पेश किया। 1,11,703 करोड़ का ये बजट इस बार है और इस बार विशेष फोकस महिलाओं पर, किसानों पर, रोजगार पर, गरीब तबकों पर किया गया है। समावेशी विकास पर आधारित संतुलन बजट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार संकल्प से सिद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। संतुलन का अर्थ बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव, शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति और न्यायपूर्ण व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। इस बजट में राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों के बावजूद सरकार ने विकास की गति बनाए रखने का संकल्प दोहराया है। आय व्यय यहाँ पर बजट प्रस्तुत हुआ है। ये बजट कुल मिलाकर पहली बार हम लोगों ने 2022 से ये प्रयास किया कि जब भी हम बजट बनाएं तो बजट बनाने से पहले सभी लोगों से, जो हमारे हितधारक हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योग समूह के लोग हैं, स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, विभिन्न व्यापारी संगठनों के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी की राय लेकर उन सभी के साथ बजट पूर्व संवाद स्थापित करें। वो बजट पूर्व संवाद हमने स्थापित किए थे कुमाऊं, गढ़वाल, देहरादून, सभी स्थानों पर। गरीब कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता। धामी सरकार ने गरीब और कमजोर वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। अन्नपूर्ति योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के लिए 298 करोड़ रुपए और शहरी आवास योजना के लिए 56 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। निर्धन परिवारों को रसोई गैस पर सब्सिडी देने के लिए 43 करोड़ रुपए और परिवहन निगम की बसों में पात्र वर्गों के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा के लिए 42 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिव्यांग पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 167 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास।
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बजट में रोजगार और कौशल विकास योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़ रुपए, पलायन रोकथाम योजना के लिए 10 करोड़ रुपए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 62.29 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सीएम युवा भविष्य निर्माण योजना, शिक्षा मित्रों के मानदेय और गैर सरकारी महाविद्यालयों के लिए सहायता अनुदान भी बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना और राज्य से पलायन की समस्या को कम करना है। किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती। किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए बजट में कई योजनाओं को बढ़ावा दिया गया। मिशन एप्पल योजना के लिए 42 करोड़ रुपए, ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 39.90 करोड़ रुपए और दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए 32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा मिलेट मिशन, मत्स्य संपदा योजना और स्थानीय फसलों को बढ़ावा देने के लिए भी वित्तीय सहायता दी गई है। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि को अधिक लाभकारी बनाना है। हमारे अन्नदाता जो विकसित भारत के संकल्प में जिनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, उस दृष्टि से भी उसमें भी अन्नदाताओं के लिए विशेष रूप से इस बजट में हर दृष्टि से प्रावधान है और एक अच्छी राशि इसमें जो है नियत की गई है। इसी प्रकार गरीबों के लिए, समाज के जो अंतिम छोर में रहने वाले लोग हैं, उन सभी को इस बजट से मदद मिले, उनको सहायता मिले, विकास आगे बढ़े। नारी सशक्तिकरण पर विशेष फोकस। धामी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बजट का प्रमुख आधार बनाया है। जेंडर बजट को बढ़ाकर 19,692 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नंद अगौरा योजना के लिए 220 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 47.78 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये जो बजट है ये केवल एक आंकड़ों का या लेखा जोखा नहीं है, ये हमारे भविष्य का रोड मैप है। भविष्य में हम किस प्रकार से काम करने वाले हैं, किस दिशा में काम करने वाले हैं, किस प्रकार का उत्तराखंड हम बनाने वाले हैं, हम अपने महिलाओं के लिए इस बजट में किस प्रकार से उनको और आगे बढ़ाने के लिए और उनका प्रोत्साहन करने के लिए, सहायता करने के लिए जो प्रावधान हम कर सकते हैं, प्रावधान हमने इस बजट में किए हैं। स्वास्थ्य, पर्यटन और आधुनिक तकनीक में निवेश। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए 4,252 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। राज्य के कई जिलों में अस्पतालों के विकास और नई स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यटन विकास, गंगा कॉरिडोर परियोजना, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती तकनीकों पर भी निवेश किया गया है। विकास और सुशासन का रोड मैप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये बजट उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का रोड मैप है। इसमें गरीब, युवा, किसान और महिलाओं चारों वर्गों को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं। राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने वाला ये बजट आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एक तरफ जहां अभिभाषण के साथ आज बजट पेश हुआ तो वहीं पहला ही दिन आज काफी हंगामेदार रहा। एक तरफ जहां सत्ताधारी विधायक और मंत्रीगण इस बजट की प्रशंसा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पूरे बजट को खोखला बता रही है और निराशाजनक करार दे रही है। भराड़ी सैंड से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में 5 दिवसीय बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने 1,11,703 करोड़ रुपए के आकार का बजट पेश किया। सीएम धामी ने कहा कि ये बजट प्रदेश के विकास को नई गति देते हुए सशक्त प्रदेश निर्माण के संकल्प को साकार करेगा। वहीं विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया है। देखिए रिपोर्ट। भराड़ीसैंण विधानसभा में पेश 2026-27 का बजट। सीएम ने बताया समावेशी, निराशाजनक बोला विपक्ष। 1,11,000 करोड़ रुपए धामी के बजट का आकार। सीएम बोले सशक्त प्रदेश का सपना करेगा साकार। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में 5 दिवसीय बजट सत्र का आगाज हो गया। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में पहली बार सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण के दिन ही सदन में बजट पेश किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1,11,703.21 करोड़ रुपए के आकार का बजट पेश किया।
बजट में कौशल विकास, इकोलॉजी संवर्धन, बुनियादी निर्माण और रिवर्स पलायन पर जोर दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए 1327.73 करोड़ रुपए का प्रावधान। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान। सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण योजना 2.0 के लिए 598.33 करोड़ रुपए का प्रावधान। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मद में 4,252.50 करोड़ रुपए का प्रावधान। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए 2,468.89 करोड़ रुपए का प्रावधान। नंदा गौरा योजना के लिए 220 करोड़ रुपए का प्रावधान। महक क्रांति के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान। मिशन एप्पल के लिए 42 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान। इको टूरिज्म गतिविधियों के लिए 18.50 करोड़ रुपए का प्रावधान। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 47.78 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान। मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि के लिए 8 करोड़ रुपए। निराश्रित विधवाओं की पुत्री के विवाह के लिए 5 करोड़ रुपए। बजट पेश करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये बजट प्रदेश के विकास को नई गति देगा, साथ ही सशक्त प्रदेश निर्माण के संकल्प को साकार करेगा। वहीं विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया है। ये जो बजट है ये केवल एक आंकड़ों का या लेखा जोखा नहीं है, ये हमारे भविष्य का रोड मैप है। भविष्य में हम किस प्रकार से काम करने वाले हैं, किस दिशा में काम करने वाले हैं, किस प्रकार का उत्तराखंड हम बनाने वाले हैं। हम अपने महिलाओं के लिए इस बजट में किस प्रकार से उनको और आगे बढ़ाने के लिए और उनका प्रोत्साहन करने के लिए, सहायता करने के लिए जो प्रावधान हम कर सकते हैं, प्रावधान हमने इस बजट में किए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि बताइए आप, महंगाई को कम करने के लिए इस बजट में क्या व्यवस्था है? नौजवान साथियों को रोजगार देने के लिए क्या व्यवस्था है? किसान की आय दोगुना कैसे हुई, क्या व्यवस्था आपने की है? मानव वन्य जीव संघर्ष हो रहा है, उस संघर्ष को रोकने के लिए क्या उपाय आपने किए हैं? देवी आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में क्या कदम आपने उठाए हैं? तो ये घोर निराशाजनक वाला बजट है। सीएम धामी ने बजट को राज्य के विकास को नई गति देने वाला और राज्य के हर वर्ग के हित को साधने वाला कहा है। वहीं विपक्ष ने बजट को लेकर निराशा जताई है। देखना होगा कि धामी सरकार की वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट राज्य को विकास की दिशा में कितनी तेजी से आगे ले जाता है और आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से इस बजट से जनता के बीच क्या संदेश जाता है। गैरसैंण से संवाददाता शुभांगी भट्ट और देहरादून से दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड की धामी सरकार के जरिए पेश बजट पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इसे असंतुलित और दिशाहीन करार दिया है। जहां धस्माना का कहना है कि बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्रों की अनदेखी की गई। आयुष्मान योजना के भारी बकाये के बावजूद कम बजटीय प्रावधान जनता के साथ छल है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार जिसे संतुलित बता रही है वह वास्तव में असंतुलित है और धस्माना के अनुसार ये बजट केवल आंकड़ों का मायाजाल है और गरीब विरोधी भी है। मैं समझता हूं शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर पर्यटन से लेकर तीर्थाटन से लेकर तमाम जो विषय हैं इनमें आधी अधूरी जो एक्सरसाइज है वो की गई है। और ये बजट अगर कुल मिलाकर के देखेंगे, संतुलन जो सरकार ने बोला है उसमें ए आगे और जोड़ देना चाहिए, असंतुलन उसको कर दीजिए। बिल्कुल असंतुलन है, कोई बैलेंस नहीं है, कोई संतुलन नहीं है और राज्य की जनता का कोई हित इससे होने वाला नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन गैरसैंण भराड़ीसैंण मार्ग पर भारी अव्यवस्था देखने को मिली। कर्णप्रयाग गैरसैंण मोटर मार्ग पर निर्माण और डामरीकरण कार्य के चलते घंटों लंबा जाम लगा रहा। भारी मशीनों के बीच से वाहनों को रास्ता नहीं मिल पाने के कारण वीआईपी मूवमेंट भी ठप पड़ गया। इस जाम में कई सरकारी गाड़ियां और अधिकारी फंसे नजर आए। सत्र के चलते बढ़ते दबाव के बीच सड़क कार्य ने राहगीरों और मेहमानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे के बाद उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का मुख्य प्रवक्ता
गरिमा दसौनी ने आरोप लगाया है कि शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का सार्वजनिक अपमान किया है। अमित शाह ने अपने संबोधन में धामी और त्रिवेंद्र सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई, लेकिन तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल का जिक्र तक नहीं किया। कांग्रेस का कहना है कि अपनों को ही भूलना भाजपा की गुटबाजी को दर्शाता है। आखिर भाजपा अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लेने से क्यों कतरा रही है, ये सवाल उनकी ओर से पूछा गया। 2017 से आप सत्ता पर काबिज हैं, तो 2017 से लेकर 27 तक का 10 सालों का हिसाब जनता मांगेगी, आपसे रिपोर्ट कार्ड मांगेगी। लेकिन ये बड़ा हतप्रभ करने वाला है कि मात्र 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री आपने तीरथ सिंह रावत को बनाया, 4 महीने बाद उनको पदमुक्त कर दिया। वही अपमान काफी नहीं था क्या, जो अमित शाह इतना बड़ा अपमान कर गए, एक पूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र तक करना भूल गए। तो तीरथ रावत को ऐसा लग रहा है कि उनके हाईकमान ने पूरी तरह से अपने मानस पटल से डिलीट कर दिया है, और तीरथ रावत को तो खुद अब आत्म अवलोकन करना चाहिए कि उस दल में उनकी उपयोगिता क्या रह गई है। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।